Good morning, students. This is your lesson number 3, Footprints in the Sand. ये आपका थर्ड लेसन है। आइए हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि ये लेसन हमें ये बताता है कि गॉड कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता, और कभी भी हम अकेले होते हैं तो ये हमको लगता है कि हम अकेले हैं, बट एक्चुअली हम कभी भी अकेले नहीं होते हैं। ईश्वर हमेशा हमारे साथ होता है और हमेशा हमारी मुसीबत में, हमारे प्रॉब्लम्स में हमारी हेल्प करता है। हमें आसपास लगता है कि वो भगवान हमारे साथ नहीं है और हमको दिखाई नहीं पड़ता है। इसी वजह से हम सोचते हैं कि गॉड इज़ नॉट विथ अस, वेयर इज़ गॉड। सम टाइम हम भगवान से कंप्लेन भी करते हैं कि ओ भगवान जी आप नहीं हो, लेकिन ईश्वर हमेशा हमारे साथ होता है, हमेशा हमारी मदद करता है। बट उसका कुछ फेस, उसका कुछ जो शेप होता है वो हमें पता नहीं होता है, लेकिन वो होता हमेशा हमारे साथ है। तो बहुत ही सुंदर सी बात है यहाँ पे पोएम में कह रहा है। ये जो पोएट है वो कहता है, वन नाइट आई ड्रीम्ड अ ड्रीम। जो पोएट है वो ये बता रहा है कि एक रात मैंने एक सपना देखा। एज आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द बीच विथ माई लॉर्ड। मैंने सपने में देखा कि मैं एक समुद्र के किनारे अपने ईश्वर के साथ धीरे धीरे वॉकिंग कर रहा था। अक्रॉस द डार्क स्काई फ्लैश्ड सीन्स फ्रॉम माई लाइफ। और राइटर कहता है कि ये जो सपना था जिसमें उसने काले बादल देखे, वो सपना उसके जीवन में हमेशा उसकी आंखों के सामने आता रहा, कभी उसको वो भूल नहीं पाया। फॉर ईच सीन आई नोटिस्ड, और उसके हर सीन में राइटर यह नोटिस करता है, टू सेट्स ऑफ फुटप्रिंट्स इन द सैंड, कि बालू में दो पाँव के निशान, मतलब दो लोगों के पाँव के निशान दिखाई पड़ते थे। वन बिलोंगिंग टू मी, एक जो कि मेरा तो था, एंड वन ऑफ माई लॉर्ड, और जो दूसरा था वो मेरे ईश्वर का था। एंड आफ्टर द लास्ट सीन ऑफ माई लाइफ फ्लैश बिफोर मी। लास्ट सीन का यह मतलब होता है कि जब मैं ओल्ड एज में चला गया, बूढ़ा हो गया, तो जब मैं बहुत बूढ़ा हो गया तो अब मैंने उस सपने को याद किया, तो मुझे लगा, आई लुक्ड बैक, तो मैंने उस सपने को पीछे, जो मैंने पीछे देखा था, उस सपने को मैंने याद किया, जिसमें एट द फुटप्रिंट्स इन द सैंड, जिसमें मैंने बालू में जो है पाँवों के निशान देखे थे। तो राइटर कहता है कि जब मैं बहुत बूढ़ा हो गया और जब मुझे वो पुरानी सपनों की याद आती रही, तो मैंने एक बार फिर से उस सपने को देखा जिसमें पाँवों के निशान बालू में बने हुए थे। आई नोटिस दैट, फिर मैंने यह देखा, मुझे यह लगा मैनी टाइम्स, कि कई बार अलोंग द पाथ ऑफ माई लाइफ, की ज़िंदगी के कई ऐसे मौके भी आए, या ज़िंदगी में कई ऐसे चांसेस आए जब, स्पेशली एट द वेरी लोएस्ट एंड द सैडेस्ट टाइम, और ऐसे मौके जब मैं बहुत ज़्यादा दुखी था या बहुत ज़्यादा निराश हो गया था, उस वक्त ऐसे कई बार मौके आए, कुछ ऐसे चीज़ें हुई। देयर वॉज ओनली वन सेट ऑफ फुटप्रिंट्स, कि वहाँ ऐसे मुसीबत भरे वक्त में केवल एक ही पाँव के निशान थे, और मैं कंफ्यूज हो गया कि ये किसके पाँव के निशान हैं। तो इस स्टैंजा में राइटर कहता है कि जब मैं बूढ़ा हो गया तो मैंने अपने पुराने दिनों के बारे में सोचा, तो मुझे याद आया, मुझे ऐसा फीलिंग हुआ कि जब मैं कभी बहुत उदास हुआ या कभी बहुत निराश हुआ, तो मैंने देखा कि मेरे आसपास केवल एक ही पाँव के निशान हैं, दूसरे पाँव के निशान नहीं हैं। राइटर जो पोएट है वो बड़ा कंफ्यूज है कि मेरे मुसीबत के समय, मेरे प्रॉब्लम्स के टाइम पे केवल एक ही पाँव के निशान कैसे हैं, दूसरे पाँव के निशान क्यों नहीं हैं।
क्या ईश्वर ने मुझे छोड़ दिया? वो क्या ईश्वर मुझे छोड़कर चला गया? तो राइटर इसी बात से कंफ्यूज हो जाता है और फिर आगे कहता है, दिस रियली ट्रबल्ड मी। मतलब इस बात से वो बहुत परेशान हो जाता है कि एक ही पाँव के निशान क्यों हैं। सो आई आस्क्ड द लॉर्ड अबाउट इट। इसलिए मैंने अपने भगवान जी से इसका रीज़न पूछा कि लॉर्ड, यू सेड वंस आई डिसाइडेड टू फॉलो यू। तो अपने भगवान से कहता है कि हे ईश्वर, आपने मुझसे एक बार कहा था कि मैं आपका फॉलो करूं, यानी आप जो है मैं आपके साथ हमेशा हमेशा चलूं। यू हैड वॉक विथ मी ऑल द डे। और आपने भी मुझसे ये कहा था कि आप मेरे साथ सारे दिन मेरे साथ रहेंगे, मेरे साथ चलेंगे। बट आई नोटिस्ड दैट ड्यूरिंग द सैडेस्ट एंड द मोस्ट ट्रबलसम टाइम्स ऑफ माई लाइफ देयर वॉज ओनली वन सेट ऑफ फुटप्रिंट्स। ठीक है, राइटर कहता है कि ईश्वर ने आप मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, लेकिन मेरे सब ड्यूरिंग द सैडेस्ट एंड द मोस्ट ट्रबलसम टाइम ऑफ माई लाइफ, कि मेरे बहुत ज़्यादा उदासी से भरे हुए समय और बहुत अधिक परेशानियों से भरे हुए जो मेरे वक्त आए, तो मैंने ये महसूस किया कि आप मेरे साथ नहीं हैं। मुझे केवल एक ही सेट ऑफ फुटप्रिंट्स दिखाई पड़ा। आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे ये समझ नहीं आता, वाई व्हेन आई नीडेड यू द मोस्ट यू वुड लीव मी। तो राइटर कहता है कि मुझे यह कंप्लेन करता है भगवान से कि मुझे यह समझ नहीं आता कि क्यों जब मुझे आपकी बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है तभी आप मुझे छोड़कर चले जाते हैं। तो ही विस्पर्ड, भगवान जी फिर से धीरे से, विस्पर में होता है स्लो वॉइस, तो ही विस्पर्ड, भगवान ने बहुत ही धीरे से अपने बच्चों से कहा, राइटर से कहा। ये बात जो वो राइटर से कह रहा है ये हम सबसे कह रहा है, हम बच्चों से भी कह रहा है, हम बड़ों से भी कह रहा है, दुनिया के सारे लोगों से कह रहा है कि हे मेरे प्रीशियस चाइल्ड, हे मेरे प्यारे बच्चों, आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, एंड विल नेवर लीव यू, और कभी तुम्हें छोड़ता नहीं हूँ, कभी तुम्हें छोड़ूंगा भी नहीं। नेवर एवर, कभी नहीं और कभी नहीं। ड्यूरिंग योर ट्रायल्स एंड टेस्टिंग, ट्रायल एंड टेस्टिंग का मतलब होता है एग्जामिनेशन टाइम, मतलब आप जब मुसीबत में होते हो तो भगवान आपका चेक करता है। जब हम लोग किसी प्रॉब्लम में आते हैं तो भगवान हमारा ये टेस्ट लेता है कि हाउ पावरफुल वी आर, कि हम कितने शक्तिशाली हैं, हाउ एनर्जियस, हाउ करेजियस वी आर टू फेस द चैलेंजेस, कि ये देखना चाहता है ईश्वर कि हम कितने पावरफुल हैं, हम कितने साहसी हैं, हमारे अंदर भगवान ने कितनी शक्ति भरी है कि हम भगवान के द्वारा दिए गए जो प्रॉब्लम्स हैं उसको फेस कर सकते हैं। इसलिए कहता है भगवान मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ड्यूरिंग योर ट्रायल्स एंड टेस्टिंग, तुम्हारे एग्ज़ाम्स के टाइम्स पे, एग्ज़ाम्स का मतलब परीक्षा में जो स्कूल में होता है वो एग्ज़ाम नहीं, यहाँ पे एग्ज़ाम्स का मतलब लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जब हम कंफ्यूज होते हैं और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स के टाइम में जब हमारा टेस्ट होता है तब भी मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। व्हेन यू सॉ ओनली वन सेट ऑफ फुटप्रिंट्स, जब तुम्हें तुम्हारा व्हेन यू सॉ ओनली वन सेट ऑफ फुटप्रिंट्स, जब तुम्हें केवल एक सेट फुटप्रिंट्स दिखाई देता था, तो इसका मतलब है इट वॉज देन दैट आई कैरिड यू, इसका मतलब है कि मैं तुम्हें अपनी गोद में उठा लेता था, मैं तुम्हें अपने पास अपने गले से लगा लेता था, क्योंकि मेरे बच्चों को, मेरे संतान को, मेरे जो धरती पर रहने वाले जो मेरी चिल्ड्रन हैं उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। मतलब ये कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ होता है। जब हम किसी तकलीफ़ में होते हैं या प्रॉब्लम्स में होते हैं तो ईश्वर हमें अपने गले से लगा लेता है और हमें कभी छोड़ता नहीं है, हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है। आई होप ये लेसन बहुत इजी है। मैं एक बार इसको फिर कंक्लूड कर दे रहा हूँ, एक बार फिर से समझा रहा हूँ। तो जो राइटर है
वो एक सपने में देखता है कि उसके साथ दो पाँव के निशान चल रहे हैं, एक राइटर का खुद है और एक ईश्वर का है। लेकिन जब राइटर सैड हो जाता है, प्रॉब्लम्स में आ जाता है, तो उसे केवल एक ही पाँव के निशान दिखाई पड़ते हैं। तो वो भगवान से कहता है, कंप्लेन करता है कि हे गॉड, आप मुझे मुसीबत में, प्रॉब्लम्स में क्यों छोड़ देते हो? जब मैं प्रॉब्लम में होता हूँ तो मुझे एक ही पाँव के निशान क्यों दिखाई देते हैं? आप मुझे छोड़कर कहाँ चले जाते हो? इन्हीं सब बातों से तो कंप्लेन करता है। तो भगवान उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं तुम्हें छोड़ कर जाता। जब तुम प्रॉब्लम्स में आते हो तो हम तुम्हारा टेस्ट लेते हैं और तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है इसकी जांच करते हैं। और जब तुम दुखी होते हो तो मैं तुम्हें अपने गोद में उठा लेता हूँ, इसलिए तुम्हें तुम्हारे पाँव के निशान नहीं दिखते, केवल मेरे ही पाँव के निशान दिखते हैं। इसीलिए तुम्हें एक ही पाँव का सेट फुटप्रिंट्स दिखाई पड़ता है, दूसरा नहीं दिखाई पड़ता है। आई होप, मुझे लगता है ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम इसका PDF में क्वेश्चन आंसर कल देंगे।